इतिहास पढ़ा और मैंने ज़्यादा अभी तक हाईलाइट इतिहास नहीं पढ़ा है कि मैंने पीसीएस लेवल या फिर यूपीएससी लेवल का पढ़ा हो या फिर कोई इतिहास में लेक्चरर के लिए पढ़ा हो। मैंने इतिहास एनसीईआरटी का इतिहास पढ़ा है, लेकिन मुझे वहाँ सबसे जो खराब चीज़ लगी वो थी, एक तो सती प्रथा, सती प्रथा, और दूसरे नंबर पर सबसे मुझे खराब लगा बाल विवाह। एक पैराग्राफ में पढ़ा मैंने, तो वहाँ पे बाल विवाह के बारे में इतना तक दिया गया था कि 8 वर्ष की बच्ची की शादी कर दी और राजा की एज थी 32 ईयर्स। सोचो, कहाँ 32 साल का आधेड़ और कहाँ 8 साल। और उस बच्ची की शादी के बाद उसने ऐसी हवस निकाली अपनी कि उसकी डेथ हो गई, और ये ऐतिहासिक प्रमाण है इसका। और जब अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, अंग्रेज़ों ने इन दोनों कृतियों का विरोध किया, भारी भरकम विरोध किया। कई एक तो इसको फिल्मों में दर्शाया गया है। अंग्रेज़ों ने इसका इतना विरोध किया कि वैसे तो भारत के राजाओं को जंग लगी पड़ी थी, चमचागिरी में लगे थे, सिंधिया जैसे राजा कई एक, लेकिन जब ऐसी प्रथाओं के प्रति उन्होंने विरोध दिखाया अंग्रेज़ों ने, तभी उछल पड़े। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारतीय संस्कृति में खिलवाड़ करने का अंग्रेज़ों का कोई अधिकार नहीं है, पर ये अधिकार था कि देश को लूट ले जाएं। तब इनकी आवाज़ नहीं निकली। मैं अकेले नहीं कह रहा, बहुत से थे। अब मैं पहले अंग्रेज़ों के बारे में जब स्कूलों में बताया गया कि इस तरह लूटा उस तरह लूटा, एकदम उनको दुश्मन सा ही ठहरा दिया गया, पर वो भी एक नीति के तहत आए थे। अब यहाँ पर अज्ञान पाखंड में, अंधविश्वास में लोग डूबे हुए थे और उनकी नीतियाँ काम कर गईं, तो इसमें उनकी गलती ज़्यादा नहीं है, गलती यहाँ के लोगों की है। यहाँ के लोगों में नहीं बन रही थी, फूट थी पहले से, आपस में विभाजन था, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। यहाँ पड़ोसी फ़ायदा उठाते इन चीज़ों का, वो तो दूसरे विदेशी ठहरे। लेकिन उन्होंने कुछ काम तो ऐसे किए जिनके कारण मेरे मन में जो द्वेष था वो मिट गया। जैसे बाल विवाह जैसी कुरीतियों, 8 साल से लेकर जब विवाद चलता रहा, तो 11 पे, जब 11 पर रुकी बात, 11 पे, उसके बाद फिर दोबारा से फिर विवाद हुआ। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि अच्छा नहीं है, फिर 14, ऐसे जब आज़ादी के बाद 18 साल उम्र रखी गई शादी की। सती प्रथा में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, पढ़ोगे तो, कि 8वीं 10वीं लेवल पे ही बता रहा हूँ मैं, कि तुम 10th और 8th क्लास में तुम सती प्रथा के बारे में जो टॉपिक हाईलाइट किए गए हैं उनको तुम देखोगे, तो वहाँ पे ऐसी बातों को उजागर किया गया है कि उसमें इतना घी डाला जाता था, जो वो चिल्लाए और शोर करते थे, घी से उसको दिखे नहीं कुछ और एकदम जल्दी जल जाए। किसी इंसान थोड़ा सा जल जाता है, हम गलती से भी थोड़े जल जाएं तो कितनी पीड़ा होती है। वो सोचो उनके साथ क्या बीता होगा, जिनको तुम जिंदा चिता पे लिटा देते, डाल देते और शोर शराबा करते कि जिससे ये कुछ चिल्लाए, पीड़िता चिल्लाए तो सुनाई ना दे आसपास के लोगों को। अब ऐसी चीज़ों को अंग्रेज़ों ने बाहर निकालने की सोचा, देश से मिटाने की सोचा, तो कुछ तो कदम उनके अच्छे रहे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि यदि अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहता यहाँ पर, तो जो SC ST है इस टाइम पे, SC ST के लोग हैं, उनको कभी भी ये अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि फिर तो वही राजाशाही शासन चलता, और राजाशाही शासन को मिटने का कोई और तरीका था ही नहीं। कि अंग्रेज़ों का शासन रहा तो उनकी शर्त थी कि हम जब जाएंगे जब ये चीज़ें हो जाएंगी। अम्बेडकर ने पहले से ही उनको मना के रखा था, देश छोड़ने में तभी मंजूर हुए। पहले तो ये था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग मुल्क बनाए जाएंगे, और फिर एक तरफ ये था
इतने जो अधिकार दिए गए, ये समझो कि उनमें उनका योगदान है। अगर वो नहीं आते, क्योंकि फिर तो इतना तक था कि कुछ कर ही नहीं पाते, घर से बाहर निकलना तक बैन था, कुछ समय बाद नहीं निकल सकते थे, पढ़ना लिखने के इतने अधिकार नहीं थे, कोई दुबके चुपके पढ़े उसको भी तुम प्रताड़ित करते थे। तो इसमें थोड़ा कह सकते हो तुम कि अंग्रेज़ों के आने से SC ST OBC का, जो इस टाइम पे कहा जाता है पिछड़े वर्ग का और उपजातियों का, इनका थोड़ा बहुत नहीं भारी फ़ायदा हुआ। और इसको मैं मानता हूँ, किसी और से क्या लेना देना, मुझे जो समझ में आता है उस आधार पर मानता हूँ कि फ़ायदा हुआ है।